a beautiful island called Lantau Island. बहुत ही lovely weather. हम हांगकांग एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अभी ट्रेन से इमिग्रेशन पे जाएंगे। बहुत ही शानदार एयरपोर्ट और जैसा एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा है। और 2 मिनट के अंदर ट्रेन आने वाली है और फिर देखते हैं इमिग्रेशन में कितनी लाइन लगती है। चीयर्स। आप देख सकते हो ये अराइवल हॉल है हांगकांग एयरपोर्ट का। सुबह का टाइम है, काफ़ी रिलैक्स्ड है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। इमिग्रेशन में 20 मिनट लगे सिर्फ। अच्छा बना हुआ है, साफ़ सुथरा है। अपनी कुछ अभी हांगकांग डॉलर्स कन्वर्ट करें यूएस डॉलर से। आप देख सकते हैं इधर से टैक्सी है, इधर ट्रेन यहाँ से सिटी जाती है और ट्रेन मकाओ भी जाती है यहाँ से, एक्सप्रेस ट्रेन। एंड लेट्स सी, आई एम गोइंग टू अ ब्यूटीफुल आइलैंड कॉल्ड लंताओ आइलैंड एंड वी विल सी एक्सप्लोर अ ब्यूटीफुल होटल देयर। चीयर्स। ये हांगकांग की मज़ेदार रेड टैक्सीज़ और आप देख सकते हो कि पहाड़ों के आगे अच्छे अच्छे टावर्स और अपार्टमेंट्स हैं। और ये टैक्सी का जो स्टार्ट होता है मीटर वो 24 हांगकांग डॉलर से होता है। ये फेमस केबल कार जो बिग बुद्धा जा रही है। दिस गोज टू बिग बुद्धा। Yes. Oh, the cable car which goes to Big Buddha. We are going underneath. Such a beautiful experience. I think हम ये कल करेंगे और मैं बिग बुद्धा जाके रिपोर्ट करूँगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। और अब देखो कैसे ब्यूटीफुल अपार्टमेंट्स हैं। एक तरफ पहाड़ों का व्यू है, उधर बादल हैं। और हम पहुँच गए हैं अपने होटल डिस्कवरी बे ऑबर्ज होटल। ये डिस्कवरी बे एरिया है, थोड़ा हटके है बट बहुत ही क्वाइट और सराउंडेड विद रिवर एंड लेक्स। और यहाँ से केबल कार भी चलती है। ये आ गया हमारा होटल ऑबर्ज। बहुत ही क्वाइट, नाइस, पीसफुल ग्रीन बेल्ट है। ऑबर्ज होटल पहुँच गए हैं। डिस्कवरी बे हांगकांग, चारों तरफ ग्रीनरी, पहाड़ और शॉपिंग मार्केट एरिया, कॉफ़ी शॉप और अपना 7-Eleven। बहुत ही कंफर्टेबल, नाइस प्लेस, वेरी पीसफुल, क्लाउड्स, यू कैन सी फ्लाइट्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट अक्रॉस द हिल। इंटरेस्टिंग। और आप सामने देखिए रेड कलर की फेमस इनकी टैक्सीज, क्वाइट अ क्यूट शेप। एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस एरिया। बहुत ही लवली वेदर और इस कॉर्नर में खड़े होके इस होटल में रियलाइज़ होता है कि ये प्रॉपर्टी बहुत यूनिक है। जिम बहुत ही अच्छा है और स्विमिंग पूल बिल्कुल इन्फिनिटी, ओशन व्यू। इधर से घुमाएंगे नज़र तो सामने डिस्नी वर्ल्ड है, डिस्नीलैंड। एंड वो यहाँ से फायरवर्क रात को इस होटल से नज़र आता है। मैं इस होटल को प्रमोट नहीं कर रहा बट इस होटल में रह के इतना खुश हूँ कि ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन, हिल्स, सी एंड डिस्नीलैंड। आपको टावर्स नज़र आ सकते हैं। बाय द वे आपको मालूम होगा कि हांगकांग एक यूनिक कंट्री है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्काईस्केपर्स हैं। सिटी, हांगकांग सिटी मान लो, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्काईस्केपर्स इन द वर्ल्ड, मोर देन न्यूयॉर्क मैनहट्टन, मोर देन टोक्यो, more than any European city, which is a very big achievement for this small island. It's a combination of various islands. So देख सकते हैं तब perfect 24 डिग्री का temperature. Really enjoying this place. Hotel is called Auberge, as I told you, and I will show you other parts of the city. इतनी बढ़िया शटल में मैं सिटी की तरफ जा रहा हूँ, हांगकांग आइलैंड की तरफ। और देख सकते हो सिर्फ काफ़ी हैं, 4 लोग बैठे, फिर भी कितनी कंफर्टेबल स्मॉल बस है ये। और हमें वेरियस टनल से और लेक्स के थ्रू मेन आइलैंड हांगकांग ये हम जा रहे हैं। और वहाँ बहुत फेमस एरिया है शिमशाजुई, वहाँ के कैफे
बसेस और शटल्स हैं। होटल से निकलो और आप हार्डली 5 मिनट में यू कैन गेट इनटू एनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ का बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको शिमशा सूक के बढ़िया कैफ़े सभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो डाउनटाउन हांगकांग में हैं हम, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइलैंड के अंदर बहुत ही डेवलप्ड और बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट्स और अपार्टमेंट्स और मेट्रो स्टेशन, बसेस एंड लॉट ऑफ शॉपिंग एरियाज, कैफ़ेज, और वेदर इज़ फैंटास्टिक एंड दिस इज़ देयर फेमस शिमशा शुई where everyone comes, most of the travelers comes, and we are also here to explore this area. Cheers! Evening time, शिमशा शुई, चारों तरफ रौनक, पीछे स्टारबक्स, खूब सारे रेस्टोरेंट, चाइनीज़, थाई, शंग्रीला बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, इल्बेल स्पाइसी चिकन पिज़्ज़ा पास्ता, जिलेटोस, और सबसे बढ़िया यहाँ पे पूरी शॉपिंग स्ट्रीट है। एंड इवन वुडलैंड्स, आई थिंक ये इंडियन रेस्टोरेंट है, अपना साउथ इंडियन, आप उधर दिखाइए ऊपर वुडलैंड्स, एंड दिस इज़ ऑल अमेजिंग प्लेस where you get all variety of food from different nationalities. Hong Kong का most lively area, Shim Sha Tsui. हार्बर में विक्टोरिया हार्बर सबसे फेमस जगह हांगकांग की, और यहाँ पे कितना बजिंग एनवायरनमेंट है, और आप देखिए बिल्डिंग्स की लाइटिंग, कितनी शानदार लाइटिंग है, और ये बहुत ही अच्छा सामने पॉपुलर होटल है शंग्रीला, व्यू बहुत अच्छा है शंग्रीला का, बिल्कुल विक्टोरिया हार्बर के सामने। आई थिंक अगर बजट का कॉन्स्टेंट ना हो तो दिस इज़ अ गुड होटल टू स्टे। और आसपास में पूरा नाइट लाइफ, मून कैन बी सी, पूरा शाइनिंग मून, और अभी सारी फेरीज अपना रेगुलरली टूरिस्ट को लेके पूरा राउंड दिलवा रही हैं, और अभी मैं भी फेरी में जाके एंजॉय करने वाला हूँ। ब्रूस ली हमेशा से मेरा आइडल रहा है, और उसका यहाँ पे जब भी मैं पोर्ट्रेट देखता हूँ हांगकांग आके, तो एक्साइटमेंट एक अलग लेवल की हो जाती है। ये ब्रूस ली का पोर्ट्रेट हांगकांग की शान, पूरी दुनिया में जिसने अपना नाम कुंग फू में किया, मेरा भी फेवरेट है, और उसकी बचपन से मूवीज़ देख के ही हम बड़े हुए हैं, तो उसको देखकर एक एक्साइटमेंट अलग लेवल की फ़ील होती है, और वो भी इतनी सीनिक जगह पे स्टैचू इंस्टॉल हो रखा है। इट्स रियली वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और ये हार्बर व्यू, विक्टोरिया हार्बर से पूरा स्काईलाइन, अमेजिंग फील। बहुत ही मज़ेदार फेरी राइड के बाद मिस्टर सॉफ्टी की सॉफ्टी खाना मत भूलना। ये सॉफ्टी छोटी सी है लेकिन बहुत टेस्टी है, और इतनी लंबी राइड के बाद सच में बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है। और आप देखो कितना रौनक है, और इसी बोट से हम उतरे और इसके बाद सीधा सॉफ्टी। तो ये है K11 म्यूज़ियम, बड़ा मशहूर शिमशा शुई, सारा का सारा टूरिस्ट यहाँ आता ही आता है। ये इनका एक लोगो है बहुत पुराना, और काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, और सारी ओमेगा, रोलेक्स, सारे शोरूम्स हैं यहाँ पे। अभी मैंने फेरी की राइड की टिकट बुक करी है, और फेरी यहाँ पे लेना एक कस्टमरी टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन है। तो ये हांगकांग की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ हम खड़े हैं। बहुत रौनक है, आइसक्रीम शॉप्स हैं, स्टारबक्स हैं, लॉट ऑफ कैफ़ेज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। हाईली रिकमेंड शाम को आना यहाँ पे, यहीं पे कुछ खाना खाओ, यहीं कॉफ़ी पियो और बोटिंग करो, और अपने होटल या अपने अपार्टमेंट में जाओ। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अट्रैक्शन जो यहाँ की है शिमशा सू की, इतना बढ़िया फेरी राइड, पूरा बैकड्रॉप आप देख सकते हो, एक से बढ़कर एक हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। आपको दोबारा बता दूं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा स्काई स्केपर्स यानी कि ऊंची बिल्डिंग्स
हांगकांग में ही है और किसी और शहर में नहीं है। न्यूयॉर्क से, जर्मनी से, कोई भी कंट्री के मुकाबला कर ले तो इवन दुबई से। और जो अभी हवा है इतनी प्लेजेंट है, 24 डिग्री, चारों तरफ का एम्बियंस एक से बढ़कर एक मोनूमेंट्स, और ऊपर से कैफ़ेज़, और बोट में कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक और पीनट्स आर सर्व्ड, एलमंड्स एंड पीनट्स आर सर्व्ड। तो फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। एंड 1 आवर 1 घंटे की ये राइड है और इसका अंदाजे से कॉस्ट 200 हांगकांग डॉलर पर पर्सन है, यानी कि 2500 इंडियन रुपीज़। एंड मेरे ख्याल से जो भी यहाँ हांगकांग आएगा उसको यहाँ आना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। सो फाइनली हम आ चुके हैं केबल कार स्टेशन, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है हांगकांग का। वो इसलिए है क्योंकि आप वो देख सकते हैं पहाड़ी के बीच में इतना खूबसूरत व्यू। हम वहाँ तक जाएंगे और ये वहाँ पे जाके दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू, जो कि इतने 250 या 350 टन का है, वो हम देखेंगे। और उससे जाने का जो रास्ता है वो इतना यूनिक है बादलों के अंदर से, और ऐसा 22 डिग्री का टेम्परेचर कि ऐसा लग रहा है जैसे आप स्वर्ग में बैठे हो। लेट्स सी। सो आप यहाँ पे एडवांटेज क्या है, 3 तरह के केबल्स हैं। जो मैंने अभी लिया है क्रिस्टल वाला लिया है, जिसमें चारों तरफ शीशा है और नीचे फ्लोर में आप नीचे देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। पूरा ऑल द वे डाउन टू द वाटर टू द फॉरेस्ट सब दिखेगा और साइड्स में भी दिखेगा। सो आप वो देखो, वो केबल जो जा रही है और वो वहीं से वापस आएगी। सो लेट्स गो टू बिग बुद्धा। तो अब आप देख सकते हो केबल कार हमारी जो है बहुत ही शानदार वाली है, इसको क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल में फ़ायदा क्या है कि एक तो नीचे ट्रांसपेरेंट है, जो अभी नहीं दिखेगा, अभी प्लेटफॉर्म है, और दूसरा चारों तरफ ग्लास है। और स्टैंडर्ड में ये कवर्ड होता है, इतना ओपननेस नहीं मिलेगी। इस वक्त बिल्कुल सेंटर ऑफ द रिवर, ये पानी ओशन से आ रहा है, और उधर देखिए दूर एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से काफ़ी पास है ये केबल कार स्टेशन, एंड बिल्कुल मिडल ऑफ द सीन है रिवर इन फैक्ट। बट लुक एट द क्लाउड्स, और आप क्लाउड्स के अलावा हाइट देखिए जिस हाइट में हम जा रहे हैं, और ऊपर बादल ही बादल है। और मेरा इतने एक्साइटमेंट में कोक पीने का मूड किया, एंड इट इज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस, मेक द बेस्ट व्यू यू कैन एवर थिंक ऑफ। हांगकांग केबल कार ऑफ टू बिग बुद्धा। I think 256 stairs हैं to reach बिग बुद्धा। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सीढ़ियाँ अभी चढ़नी पड़ेंगी। सबसे अच्छा व्यू बिग बुद्धा का ये है। मेरे ख्याल से 40 सीढ़ियाँ और बची हैं, लेकिन रियली यहीं से फील हो रहा है कि ऊपर जाके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। We are here, the big Buddha is right behind me, और यहाँ पहुँच के एक तो यहाँ की एयर इतनी साफ है, दूसरा बुद्धा के फीट पे एक अलग पीस का अनुभव हो रहा है, और नेचर देखो आसपास इतनी जबरदस्त है। और जो है चारों तरफ से बुद्धा के वर्शिप में जो उनके भक्त हैं स्टैचूज लगा रखे हैं, और सारे ब्रॉन्ज के हैं। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा, आई थिंक 250 या 350 तक, अभी चेक कन्फर्म करना है इतना भारी होता है। Just Buddha statue in the world. तो अभी दूसरी मेजर अट्रैक्शन जो बिग
बुद्धा के बाद है वो है ओशन पार्क और उसके बाद है डिज्नीलैंड। अब आप देखो ओशन पार्क जो है, वेदर देखो और सराउंडिंग्स देखो। लेट्स गो। और एंट्री के अंदर ही आते ही क्रोकोडाइल के दर्शन हो गए हैं। लेट के सी अंदर सो रहा होगा गोरा, आराम से बैठा है, मिडिल साइज है और आराम से रेस्ट कर रहा है। और इन्होंने देखो कितना क्यूट इंक्लोजर बना रखा है क्रोकोडाइल के लिए। और सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, ये चिड़िया जो मैं जब छोटा था, आज की जनरेशन के किड्स ने देखी नहीं हुई ये चिड़िया एग्जैक्टली, बट इनसे क्यूट बर्ड्स नहीं हो सकते पूरी दुनिया में कहीं भी। और ये चिड़िया जिसको हम कहते थे, देख के मजा आ गया। और फ्लावर्स देख के, और ये एंट्रेंस में एक्वेरियम है ओशन पार्क के, ये माहौल बहुत ही इंजॉयबल, रिलैक्सिंग और लॉट ऑफ फन इट सीम्स। तो अब देखते हैं, पॉपकॉर्न लेके सीधा अंदर चलते हैं। सी यू गाइस। दिस इज द स्टारफिश ओशन पार्क के अंदर। डांसिंग फाउंटेन, यहाँ के स्कूल किड्स बहुत खुश हैं, सारे लाइन लगा के आए हैं बेचारे देखने के लिए, एंजॉय कर रहे हैं इस वेदर में और मजा तो आता है इसको देखने में। सो हम ओशन एक्सप्रेस के अंदर बैठ चुके हैं। मेरे ख्याल से ट्रेन के अंदर सारे सी क्रिएचर्स एग्जिबिट होंगे, गिविंग अ फील ऑफ बीइंग इन द ओशन। ओशन पार्क के अंदर सबसे बढ़िया जो है, ये तो मेरी रोलर कोस्टर जो गेम है वो ये है। और ये करने के बाद मैं दूसरी बार करने की हिम्मत जुटा रहा हूँ। मज़ा बहुत आया, हालत ख़राब हो गई। और उसके बाद सारे के सारे राइड्स बिल्कुल किंडरगार्टन वाले लग रहे हैं। हालांकि इंजॉयबल सारे थे, बट ये रोलर कोस्टर का नाम इन्होंने हेयर रेजर रखा हुआ है, तो इट वॉज गुड फन। एवरीवन मस्ट ट्राई हेयर रेजर। सील्स के लिए टेम्परेचर काफ़ी लो रखा हुआ है। दैट गोज इन द वाटर। सो ये वाटर राइड के बाद अभी मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा वेट पैराशूट ड्रॉप की है। मैंने कहा एक बार वीडियो शॉट ले लेता हूँ। मैं भी ये करने की सोच रहा हूँ, बट मैंने कहा पहले वीडियो बना के उसके बाद अपनी बुकिंग लाइन में खड़ा हो जाऊँगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा एंटरटेनिंग, नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन आल्सो फॉर एडल्ट्स। मैं गीला हो चुका हूँ काफ़ी, लेकिन ये एक्सपीरियंस रियली वर्थवाइल है। तो अभी हम अभी ऊपर जा रहे हैं। पैराशूट 360 इसका नाम है। मज़ेदार चीज़ क्या है, इसमें एक तरफ सी का व्यू है, एक तरफ ये पूरा वाटर पार्क देख सकते हो। ये ओशन पार्क का एक मेन अट्रैक्शन, और कैफे भी यही है, जाइंट व्हील भी दिखेगी, और आइलैंड्स बड़े क्यूट हैं। और प्राइवेट यॉट्स पार्क हैं, यहाँ के जो मिलियनर्स हैं उन्होंने अपनी प्राइवेट यॉट्स पार्क की हुई हैं। और यहाँ से दे जस्ट क्रॉस द रिवर, और रिवर क्रॉस करके हांगकांग आइलैंड में पहुंच जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये गोल गोल घूमेगा और चारों तरफ का व्यू हमें दिखाएगा।
ये बेस्ट कैफ़े, टेरेस कैफ़े, आपको इससे बेटर टेरेस कैफ़े मिल नहीं सकता। पूरा का पूरा सी और सारी बोट्स और यॉट्स, दूर दूर तक आप देखो क्या आइलैंड्स हैं, और वो जाइंट व्हील। मुझे नहीं लगता इससे बेटर जाइंट व्हील लंदन में या न्यूयॉर्क में होगी। बहुत ही अमेजिंग है, मैं अभी वहाँ जाने वाला हूँ। और ये सबसे फाइनल पार्ट है, सारा कुछ सारे गेम्स करने के बाद यहाँ पे कॉफ़ी शॉप में बैठ के आराम से कॉफ़ी और सैंडविच लिया जाए। तो बहुत ही बढ़िया जगह है। ये पीक ट्रैम की भीड़ है, ये एंट्रेंस है और इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं। गेट खुलेगा और फिर ऑब्जर्वेशन डेक पे सब एंटर करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और साथ ही में मैडम टुसॉड का एंट्रेंस भी साथ ही में है। ये दोनों जगह आप एक साथ जा सकते हो। पीक ट्रैम उतर रही है नीचे और ये स्टेशन में आने वाली है। और स्टेशन में भीड़ देखो, लोगों को इतनी एक्साइटमेंट है जैसे पता नहीं क्या मिलने वाला है। लेकिन कुछ व्यू वहाँ का ऐसा है ऊपर का कि वहाँ से हांगकांग का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही है कि यहाँ से व्यू देखने के लिए लोग काफ़ी बेताब रहते हैं। हम इतने टॉप से देखेंगे। और ये पीक ट्रैम का जो स्टेशन है जो बेसिकली हांगकांग सेंट्रल के पास है वॉकिंग। और ये देखो ट्रेन आ गई और लोग हो गए खुश। ये ट्रैम आ गई, देखो ये देखो सब बच्चे खासकर। और काफ़ी खूबसूरत ट्रैम है और हमें काफ़ी हाइट पे 400 मीटर ऊपर हिल्स के टॉप पे जहाँ से हांगकांग का बेस्ट व्यू मिलेगा। हम बस इस ट्रैम में अभी एंटर करेंगे। ये लोग ऊपर से देख के आ रहे हैं और हम लोग ऊपर देखने जा रहे हैं। अब पीक ट्रैम में आने के बाद रियलाइज़ हो रहा है कि क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन देखो इन लोगों ने बना रखा है। पूरा एशिया के ट्रैवल कर रहे हैं और कम से कम 40 मिनट की क्यू के बाद और बहुत ही अच्छा हाई राइज और डिफरेंट इनके मॉन्यूमेंट्स और म्यूज़ियम्स का व्यू यहाँ से मिलता है। और जब ये टॉप पे लेके जाएगा तो सुना है वहाँ का ऑब्जर्वेशन डेक जो है इससे बेटर कोई व्यू कहीं है नहीं। पीक ट्रैम से निकलते ही ये व्यू सबसे पहले मिलता है। थोड़ी डिस्टेंस में ना इन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं व्यू देखने के लिए और सारे दुनिया के लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और ये टॉप पे है जो इनका मेन ऑब्जर्वेशन डेक है। मैं अभी थोड़ी देर में वहाँ जाऊँगा, वहाँ से व्यू और भी डेडली दिखेगा क्योंकि हांगकांग में दुनिया के सबसे ज़्यादा स्काई स्केपर्स हैं। तो और ये सबसे इस साइड से देखना कहीं और किसी और सिटी में ये पॉसिबल नहीं है। एक घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे से मैं वेट कर रहा था क्योंकि सारे लोग यहाँ पे स्पेशली जो लोग बाहर के टूरिस्ट हैं मेनलैंड से लेकर चाइना के और जापान से लोग जितने भी आए हुए हैं सब लोग ये लाइट देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और ये ऑब्जर्वेशन डेक से रात का नज़ारा वर्थ इट है। 1.5 घंटा वेट किया, मौसम बहुत बढ़िया था क्योंकि इसमें रूल है कि अगर आप एक बार वापस चले जाओ तो आप अंदर नहीं आ सकते, तो इसलिए रुकना ज़रूरी था। एंड यहाँ आना डेफिनेटली वर्थ इट है। और लेट्स गो फर्दर। हम पहुँच गए हैं लेडीज़ मार्केट, इसका नाम है। बड़ी मज़ेदार मार्केट है। कई तरह के बैग्स, मैंने अभी बैग लिए हैं, कई तरह के बैग्स, वॉलेट्स और कैप्स वगैरह मिलती हैं यहाँ पे। और देखिए मज़ेदार बात मैंने अभी नोट की, यहाँ पानी पूरी का भी रेस्टोरेंट में, चाइनीज़ रेस्टोरेंट में पानी पूरी ऑफ़र हो रही है। तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत इंडियंस ज़रूर आते हैं यहाँ पे। और काफ़ी लंबी है और काफ़ी रेंज है। और यहाँ मैंने कुछ लाइट स्नैक खाने के लिए आया हूँ, तो मुझे लगा कुछ शॉपिंग भी हो जाए और साथ साथ नाइट मार्केट, ये फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में आती है हांगकांग की। चीयर्स।